इंदौर के बाद अब बालाघाट में दूषित पानी का कहर। दिग्विजय के पत्र के बाद तूल पकड़ता मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन शालिनी शुक्ला के साथ। मध्य प्रदेश में साफ पानी और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार के दावों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल की त्रासदी में मौतों का आंकड़ा 32 तक पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद अब बालाघाट के आदिवासी क्षेत्र बिरसा में कई बच्चों की मौत और बड़ी संख्या में बीमार होने का मामला गहराता जा रहा है। बालाघाट के बिरसा क्षेत्र के कई बैगा गांवों में खासकर ग्राम बुरंदारी, कुड़ेक्षर, कोरका से लगे इलाकों में दहशत का माहौल है। बीमारी से बच्चों की मौत और बड़ी संख्या में बच्चों के अस्पताल पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक 7 बच्चों की मौत, 47 बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने और 51 बच्चों के उपचार के बाद डिस्चार्ज होने की जानकारी सामने आई है। पानी के नमूनों और बच्चों के सैंपल की जांच पर बीमारी की वास्तविक वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र में 11 आदिवासी बच्चों की मौत का दावा किया है। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा 7 मौतों की पुष्टि की गई है, जबकि 4 मौतों की जानकारी सामने नहीं लाई जा रही। इस गंभीर अंतर की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच अब सबसे बड़ा सवाल बन गई है। इंदौर की 32 मौतों से बालाघाट तक सवाल वही है। जब आपका इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से फैली बीमारी ने सैकड़ों लोगों को प्रभावित किया और फरवरी में मौतों का आंकड़ा 32 तक पहुंच गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुरुआती दौर में ही मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी। आयोग के अनुसार दूषित पानी की आपूर्ति और अधिकारियों को पहले से मिल रही शिकायतों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। यानी इंदौर में चेतावनी की घंटी बज चुकी थी। लेकिन अब वही सवाल, क्या सरकार ने इंदौर की त्रासदी से कोई सबक नहीं लिया? क्या प्रदेश में पेयजल स्रोतों की नियमित जांच हो रही है? हर घर नल से जल के दावे दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में सरकार के हर घर नल से जल अभियान पर ही सवाल उठाया है। उनका कहना है कि एक और सरकारी योजना के तहत 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है, दूसरी ओर प्रदेश के आदिवासी परिवारों को अगर दूषित पानी या असुरक्षित जल स्रोतों के भरोसे रहना पड़ रहा है तो योजनाओं की जमीनी निगरानी पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। यह सवाल सिर्फ पानी का नहीं बल्कि यह बच्चों की जिंदगी का सवाल है। बिरसा जैसे आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्र में यदि बुखार, निमोनिया, मलेरिया संक्रमण और अन्य बीमारियों से बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित हो रहे हैं तो इसे सामान्य मौसमी बीमारी बताकर मामला खत्म नहीं किया जा सकता। अपने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार से पूरे मामले की राज्य स्तरीय जांच कराने, स्वास्थ्य मंत्री और प्रमुख सचिव को विशेषज्ञ टीम के रूप में प्रभावी गांवों में भेजने, गांवों में तत्काल मेडिकल कैंप लगाने, गंभीर बच्चों को एयरलिफ्ट कर नागपुर, रायपुर या भोपाल में बेहतर इलाज दिलाने, उपचार का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाने और प्रत्येक मृत बच्चे के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देने की मांग की है। अब बड़ा सवाल है कि कहीं इंदौर के 32 मृतकों के बाद अब बालाघाट के मासूमों की मौत सिर्फ एक और आंकड़ा ना बन जाए। सरकार को अब जवाब देना ही होगा कि आखिर प्रदेश में सुरक्षित पानी और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब